Praise the Lord. आज हम बातें करेंगे ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु पे भरोसा रखना, प्रभु पे विश्वास करना। हमारी बातें होती हैं, समझना मेरी बात, हमारी बातें होती हैं कि हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें प्रभु पे भरोसा नहीं होता। हमें इंसान पे भरोसा होता है, हमें जानवरों पे भरोसा होता है, हमें जो दुनिया में चीजें दिखाई देती हैं उन पे हम भरोसा करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद आपके सामने पढ़ने लगा हूं, ध्यान दीजिएगा। बड़े सुंदर पद है, लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल लेगा। आमीन। बाइबल क्या कहती है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वचन कहता है, वचन सिखाता है हमें प्रभु पे भरोसा रखना। लेकिन हम अपनी लाइफ में देखते हैं कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम टूट जाते हैं। पिछले दिनों में मैं प्रभु से बातें कर रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु, अगर मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई, मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु अगर तूने मुझे बुलाया ना होता, अगर तू ना कहता कि मैं सेवा करूं, तो मैं कोई काम कर रहा होता और 4 पैसे मेरे घर में आ रहे होते। And I was broken, मैं टूट गया। और मैं अपनी वाइफ से कह रहा था, मेरा दिल करता है कि मैं सिर्फ कहीं छोड़ दूं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर आने देता है ताकि हमारे विश्वास को परख सके कि हम उस पे विश्वास करके अटल रहते हैं कि नहीं रहते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैंने सेवकाई छोड़ने को सोचा, लेकिन प्रभु को छोड़ने को नहीं सोचा। डोंट अंडरएस्टिमेट मी, है ना, मेरे को गलत समझना मत, मेरी बात समझने की कोशिश करना। परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम टूट जाते हैं। पिछले दिनों आपको पता है मदन जी काफी तकलीफ में आ गए, मदन जी बहुत बीमार हो गए। पिछले दिनों हमारी बहन परमजीत बीमार हो गई, तकलीफ में आ गई। लेकिन ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है ताकि वो हमें परख सके कि ये विश्वास योग्य है या नहीं। मैं आपको बताता हूँ, इब्राहिम को परमेश्वर ने 25 साल के बाद, यानी जब वायदा किया उसके 25 साल के बाद, पहले तो बहुत पहले, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, 25 साल के बाद बेटा दिया। और जब वो 8 साल का हो गया तो प्रभु क्या कहता है? इसे कुर्बान कर दे, इसे। उसके पास 2 ऑप्शन थे। वो कहता, प्रभु क्या यार, कि मतलब तू देखता ही ना, पहले मैंने 25 साल बाद देता हूं तो कहना कुर्बान कर दे। लेकिन बाइबल कहती है उसने कुछ नहीं कहा, चुप करके गया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, चुप करके गया और बलि करने लगा। प्रभु कहता, बस मैं जान गया कि तुम मुझसे प्यार करता है। परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम टूट जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम टूट जाते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो, टूटना नहीं। जब मेरी शादी होनी थी, पहली बार तो मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं, सच बता रहा हूँ, क्योंकि शादी एक अलग से एक्सपीरियंस होता है। मैं कहता हूँ ना, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई स्टडी नहीं मिलती, कोई शिक्षा नहीं मिलती, सीधा युद्ध क्षेत्र में उतर जाओ। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैं अपनी वाइफ से, होने वाली वाइफ से, जब शादी नहीं हुई थी तो कुछ दिन पहले मैं उससे बात कर रहा था, ऐसे हुई थी हमारी शादी, आपकी तरह। तो उसको पता था कि यार ये भाग ना जाए, इसकी शादी करवा दो, या उसको पता था कि मेघा ना भाग जाए, इसकी शादी करवा दो। तो मैं इसको कह रहा था फोन पे, क्या कह रहा था? मैं कल मैं सेवा करता हूँ, सेवकाई में कुछ नहीं मिलता। सेवा का मतलब समझो, सेवा बिना किसी लालच के होती है। और मैंने इसको कहा कि हो सकता है ऐसी परिस्थिति भी आए कि हमें शायद रोटी खाने को ना मिले, लेकिन प्रभु ने आज तक ऐसी परिस्थिति आने नहीं दी। हमारे लोग बड़े अच्छे हैं, मदन जी हैं, चंदू जी हैं, प्रवीण है, परमजीत है, ये हमें अच्छा खाने को देते हैं, कभी बकरा कभी मुर्गा। मतलब ऐसी परिस्थिति है, प्रभु कभी आने नहीं देता। लेकिन मैंने इनको कहा, और प्रभु का धन्यवाद, और मेरा एक अच्छा साथी परमेश्वर ने मुझे दिया, इसने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे साथ इन परिस्थितियों में। कई लोगों को पता है, मदन जी को पता है स्पेशली, शायद परमजीत को भी पता हो,
मिनिस्ट्री में रहते हुए बहुत स्ट्रगल किया और आज मेरी वाइफ के पास सोने का कुछ भी नहीं है। एक बड़ा दिन बनाया, उसमें हमने जब लैक हुआ, कम पड़ा, तो हमने इसके कांटे गिरवी रखे, वो वहीं पे बड़े बड़े मिट्टी हो गए। What I'm trying to say कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम टूट जाते हैं। यीशु मसीह की लाइफ में भी ऐसी परिस्थिति आई जब उसने क्या दिया, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बट गॉड हमें छोड़ता नहीं है, उसका वचन अटल है। उसका वचन कहता है ना वो छोड़ता है ना वो त्यागता है। लेकिन परिस्थितियां इतनी मजबूत हो जाती है कि हम टूटे हुए नजर आते हैं। परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, लेकिन प्रभु ये चाहता है उस समय में भी हम उस पर भरोसा रखें और कहें प्रभु तू जिस हाल में रखेगा मैं उसी हाल में रहूंगा। आमीन। किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई? इब्राहिम की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई, मूसा की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे बड़ी बात, यूसुफ जो प्रभु पे पूरा भरोसा करता था, बड़े बड़े सपने देखता था, प्रभु से कहता था मैं तुझे राजा बनाऊंगा, प्रभु से दिखाता था कि पूले बांधे जा रहे हैं, उसका पूला खड़ा हो गया और वो बाकी के पूले झुककर उसे सलाम कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी जिंदगी में ट्रबल आई, जब उसे गड्ढे में फेंक दिया गया, तब उसने मुंह ऊपर उठा के यह नहीं कहा अरे तू तो मुझे ब्लेस कर रहा था, तू मुझे कह रहा था 11 पुल्ले मेरे सामने झुकेंगे, ये 11 पुल्लों ने मुझे गड्ढे में फेंक दिया। उसने ऐसा नहीं कहा। बाइबल बताती है वो बेच दिया गया, पोती पर घर गया, वहां पे भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो टूट गया। बाइबल एक बात जरूर कहती है, जहां जहां यूसुफ गया परमेश्वर उसके साथ रहा। उसका ट्रस्ट देखो, उसका भरोसा देखो। मेरी बात समझना, भरोसा है क्या? समझना मेरी बात। भरोसा है परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, भरोसा रखना कि प्रभु ये ठान चुका है कि मुझे ब्लेस करे। आमीन आमीन। ये भरोसा। प्रभु ने अगर मुझे कहा है ना कि मैं तुझे बड़ी सेवकाई दूंगा तो वो देगा। मैं आपको बताता हूं, एक बात समझना, मैं कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूं। जब मैं प्रभु के साथ सही नहीं था तब भी प्रभु मेरी अगुवाई करता था। आज तो मैं प्रभु के साथ बहुत सही हूं। इसलिए अपनी लाइफ में हम लोग we need to be faithful with God, amen। प्रभु पे भरोसा रखें। बाइबल हमें बताती है परिस्थितियों को देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए संत पौलुस कहता है हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, कहता हम देखी हुई चीजों पे नहीं परंतु अनदेखी चीजों पे विश्वास करते हैं। अनदेखी चीजों पे, जो चीजें दिखाई नहीं देती, विश्वास है क्या? जो चीजें दिखाई नहीं देती उनको देखना बाय फेथ। बाय फेथ, फेथ बाइबल कहती है विश्वास करना परमेश्वर पे। और सिर्फ एक मेरी बात समझना, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना। लिखा है बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता 20 उसका 7 वचन। पिछले दिन ही मैंने ये बात की थी, ऑनलाइन की थी या किसी के घर में की थी। सुनिए क्या कहती है बाइबल। 20 की 7 में लिखा है, कहता किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। लोग हैं जो दुनिया में रथों पे घोड़ों पे भरोसा रखते हैं। लोगों को लगता है अगर इस ज़बूर को आप देखोगे तो दाऊद युद्ध के लिए जा रहा था, लेकिन उसका भजन गाने वाला उसे तसल्ली देता है। किसी को रथों का किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। बाइबल बताती है घोड़ा युद्ध के लिए तैयार तो किया जाता है लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। Thank you Jesus, Hallelujah। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 5 वचन ये कहता है, तो सुनिए ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह 17 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, श्रापित वो है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। श्रापित जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। इसका मतलब बाइबल ये कहती है ना तो घोड़ों पे, ना रथों पे, ना जानवरों पे, ना इंसान पे, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो तो आशीष आपकी है। आमीन। लेकिन अगर आप प्रभु पे भरोसा नहीं रखते हो तो बाइबल ये बताती है आप श्राप के अधीन आ जाते हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है श्रापित कौन है? जो मनुष्य पे भरोसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। एक बड़े महान प्रचारक थे रेनल्ड बंके। अब उनकी डेथ हो चुकी है। यूएसए में रहते थे। यूएसए से वो साउथ अफ्रीका में
शिफ्ट हुए साउथ अफ्रीका में। अकेला बंदा बेदारी लाने वाला, अकेला बंदा रिनर्ड बंके, जिसने साउथ अफ्रीका में बेदारी लाई। अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ के साउथ अफ्रीका में जाना, गर्मी में रहना, और वहां पे जंगल में जाके उसने प्रचार किया। मैंने बताया था पहला प्रचार उसने किया, प्रभु के तो जंगल में जाकर प्रचार किया। ये लोग हैं जो प्रभु की आवाज सुनते हैं। उसने ये नहीं कहा जंगल में मैं क्या करूंगा, क्या पेड़ों को प्रचार कर रहा है, लेकिन पेड़ों के पीछे एक व्यक्ति था जिसकी जिंदगी परमेश्वर ने बदलनी थी। रिनर्ड बंके एक बात कहते हैं, अगर आपकी अपनी लाइफ ठीक नहीं है ना, अगर आपकी अपनी लाइफ, तो आपके सर पे यीशु मसीह भी हाथ रख दे, आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो सकता। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता अगर आपके सर पे हाथ रख दे तो भी आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो सकता, अगर आपकी अपनी लाइफ ठीक नहीं है। आज मैं कई बार लोगों को देखता हूं, आई एम नॉट सेइंग कि वो पास्टर्स गर्ल है, पर मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने आज तक किसी को अलाउ नहीं किया कि वो मेरे सर पे हाथ रखे, क्योंकि मैं ये मानता हूं यहोवा का हाथ मेरे सर पर है। आमीन। अरे भैया, जब यहोवा का हाथ मेरे सर पर है तो मुझे ले हैंड की जरूरत नहीं है। ले हैंड कौन कर रहा है? इंसान। कौन कर रहा है? लेकिन मेरे सर पे किसका हाथ है? यहोवा। हम बोलते भी है ना, हर संडे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? तूने मेरे सर पर तेल मला है। कैसे मला है? हाथों से ही मलेगा ना। कैसे मलते हैं तेल? पैरों से तो नहीं मलते। अरे अगर वो पैरों से भी मल दे वो भी कबूल है, लेकिन वो हाथों से मलता है ना। और मैंने यिर्मयाह में हिजकियेल में बताया था यहोवा का हाथ मेरे सर पर है। वो बड़ी बात है, बड़ी बात है। आई डोंट नीड, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ का, पर मैं अपनी बात करता हूं। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरे सर पे हाथ रखे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सर पे यहोवा का हाथ है। मैं कीमती हूं, मैं बेशकीमती हूं। प्रभु कहता है मैंने तुझे खून देके मोल लिया है। अरे भैया, मेरी कीमत, मैं अपनी कीमत खुद नहीं समझता। मैं इंसान होके आगे जाके इंसान कहते झुक जाता हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि मेरे प्रभु का हाथ मुझ पर नहीं है, मुझे इंसान के हाथ की जरूरत है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बाइबल कहती है भरोसा रखो तो सिर्फ प्रभु पे, भरोसा रखो तो सिर्फ प्रभु पे। मेरी बात समझना, परमेश्वर के दास को इज्जत देना बुरी बात नहीं है, उसको परमेश्वर बना लेना बुरी बात है। मैंने पिछले दिन एक फोटो भी शेयर किया था अपने ग्रुप में। किसी ने यीशु मसीह की फोटो के साथ बजिंदर सिंह की फोटो लगा रखी। वो यीशु मसीह के साथ उसको पूजा कर रहे हैं, उन्होंने मंदिर सा बना रखा है। इट्स नॉट राइट। ये क्यों हो रहा है? लैक ऑफ नॉलेज। वचन की शिक्षा है ही नहीं, चमत्कार, बड़े बड़े काम, यही कुछ हो रहा है। दुनिया में है ही नहीं कुछ भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान पे भरोसा रखना हमारे लिए श्राप का कारण बन जाएगा, लेकिन अगर हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो हम आशीषित हो जाएंगे। आमीन। मैं आपको बताऊंगा, देखो समझना मेरी बात। मैंने पहले भी कहा परिस्थितियां कई बार ऐसी आ जाती हैं कि इंसान टूट जाता है, लेकिन उस समय में भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, पिछले दिनों, बहुत पहले की बात है, मैं पास्टर जी के पास, रोशन लाल जी के पास हो जाता था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया और आके कहने लगा, 24 दिसंबर की रात थी, कहता पास्टर जी अगर मुझे एक हफ्ते में यानी इस साल में घर नहीं मिला ना तो मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, मेरा बीपी हाई हो गया, घर नहीं मिला यीशु मसीह को छोड़ दूंगा। इतने में हमारे एक माता होती थी माचरी की, केशव बीबी, वो आ गई। वो आई, मैंने कहा बीबी उन्हें आ गया, देखा कितनी पेंशन मिल रही है, कहती कुछ 2000 रुपया। मैं कहा मकान का किराया, कहती 3500। तो मैं तेरा दिल नहीं करता भी यीशु मसीह ने छाड़ दे, कहती ना यीशु मसीह ने छाड़ के कितने जाना। मैं उनको क्या समझ रहा हूं, मैं कहा सुन लो जी, तेरे को अपना घर है, अपना घर सुन, 70,000 रुपए सैलरी है, ਉਹਦੇ बावजूद तू कहना यीशु मसीह ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। अब 2000 रुपए कमाने वाली भी कहती है मैं यीशु मसीह ਨੂੰ ਛੱਡ के नहीं। भैया भरोसा इन दबी हुई परिस्थितियों में ही जज होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके स्ट्रगल के दिन खत्म हो गए हैं।
आपके स्ट्रगल के दिन खत्म हो गए। आमीन। मोदी जी के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन हमारे अच्छे दिन आ गए। आमीन। ये सच है, ये उनके लिए है जो विश्वास से उसे ले लेंगे। आमीन। आपके स्ट्रगल के दिन खत्म हो गए, जितना रोना था रो लिया। अब नेक्स्ट आंसू जो आपका आएगा वो खुशी का आएगा। आमीन। जब आप रोगे तो खुशी में रोगे, जब आप रोगे तो धन्यवाद करते हुए रोगे। आमीन। बाइबल हमें बताती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं उस परमेश्वर की सेवा करता हूं जो हमें ब्लेस करता है। मेरा परमेश्वर वो है, समझिएगा मेरी बात, जिसने इब्राहिम को आशीष दी वो आपको भी आशीष दे सकता है। जिसने इजहार को आशीष दी, बाइबल बताती है उसे 100 गुना दिया परमेश्वर ने। बाइबल में लिखा है याकूब को परमेश्वर ने ब्लेस किया, प्रॉस्पर किया, प्रभु ने उनको आशीष दी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको आशीष देने की ताकत रखता है, लेकिन एक चीज जो वो आपसे चाहता है वो ये चाहता है कि आप उस पे भरोसा करो। नहीं, कब आशीष मिलेगी? जब आप उस पे भरोसा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। वो परमेश्वर जो शद्रक मेशक अबेदनगो को भट्टी में से बचा सकता है, वो परमेश्वर जो डैनियल को शेरों की मांद से बचा सकता है, वो परमेश्वर जो राजा दाऊद को राजा एक भेड़ चराने वाले से बना सकता है, वो मुझे और आपको भी आशीष दे सकता है अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। अपने साथ वाले को कहो प्रभु पे भरोसा करो। शेक के और हट, उसे हिला के कहो कि प्रभु पे भरोसा करो। हिलाने का मतलब उसे जगा के कहो कि प्रभु पे भरोसा कर। डेफिनेटली यू विल ब्लेस, आपको पक्का आशीष मिलेगी। लेकिन एक शर्त आज लेके जाना, भरोसा सिर्फ प्रभु पे, भरोसा सिर्फ किसी इंसान पे नहीं। आमीन। जल्दी से बताऊंगा, जल्दी से 2 बातें। जब हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो क्या मिलेगा? छोड़ो जी, जब हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 बातें बताऊंगा। पहली बात, 3 बातें सॉरी। पहली बात, जब हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो आप आशीषित होंगे। अन्नू को पहले से पता है ना, बोल रही थी ना अभी, इसी की आवाज आ गई। जब आप प्रभु पे भरोसा रखोगे तो क्या होएगा? जल्दी से वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय 5 वचन से लेकर 8 वचन तक। सुंदर वचन है, आप ही पढ़ दीजिए। अगर मुझे मिल गया तो मैं जल्दी से मैं पढ़ दूंगा, और मुझे लगता है मुझे ही मिल जाएगा। 17 अध्याय 5 वचन से 8 वचन तक। यहोवा यो कहता है, हाँ, बाइबल कहती है यहोवा यो कहता है। पहली बात समझ लो, कौन कह रहा है? यहोवा। हर एक वो व्यक्ति सुने जो इंसान पे भरोसा रखता है, जिसको ये लगता है कि इंसान मेरे लिए कुछ कर सकता है, जिसको ये लगता है इंसान तक पहुंच होनी जरूरी है, वो ये सुने यहोवा कह रहा है। हाँ जी। श्रापित वह है, हाँ, श्रापित वो है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। सुनिए आगे मैं पढ़ता हूं। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। देखो, कर्स, श्राप कैसा हो जाएगा? निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। बाइबल बताती है कौन? जो इंसान पे भरोसा रखता है और कभी भलाई ना देखेगा। मैं सिर्फ ये आपको डराने के लिए नहीं पढ़ रहा, आपकी बाइबल में भी ऐसा ही है। बाइबल कहती है कभी भलाई नहीं देखेगा। फिर भी हम सोचते हैं, देखो इंसान क्या सोच रहा है, इंसान मेरा भला कर सकता है, लेकिन वही चीज उसके लिए श्राप बन रही है। बाइबल कहती है अगर तुम इंसान पे भरोसा रखते हो, यू विल कर्स। कैसे कर्स? कभी भी भलाई को नहीं देखेगा। अगर आज हमने कुछ ऐसा किया तो प्रभु से कहे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं सिर्फ तुझ पे भरोसा रखूंगा, किसी इंसान पे भरोसा नहीं रखूंगा।
वह निर्बल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। सुंदर बातें आ रही हैं। धन्य कौन है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। कब? सूखे वर्ष में भी। You will bless। आप आशीषित होंगे जब प्रभु पे भरोसा रखेंगे। लेकिन शर्त एक पक्की है, अपने दिल में, दिमाग में, जहां पे भी लिखना लिख लो, भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे, मुझ पे भी नहीं। डोंट ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट मी। मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं। हाँ, मेरे पास होगा, शायद मैं आपके घर में थोड़ा राशन डालूंगा, क्योंकि मेरा राशन वाले के पास उधार चलता है। अगर आप मुझे कहें कि मुझे पैसे दे दो, आई डोंट हैव, जितने होंगे उतना मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे कहो 10,000 रुपए, तो नॉट पॉसिबल। आज सुबह मुझे बड़ा अफसोस हुआ, किसी का मैसेज आया, उनको 1500 रुपए चाहिए थे, बट आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। उसने इलाज करवाना है, हॉस्पिटल जाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैंने कहा प्रभु इस बेटे के लिए, इस बच्ची के लिए इस्तेमाल इंतजाम करा, प्रभु करे, बस मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन when you trust on God, जब आप प्रभु पे भरोसा करोगे तो वो कहीं से भी इंतजाम। हमारी पहली मिस्टेक पता क्या होती है? We expect from human being, इंसान से हम मांगते हैं। अच्छा, मैं बहनों को इंकरेज करना चाहता हूँ, प्रार्थना करने की आदत डालो। प्रार्थना करने की, क्योंकि अजय के जीवन में काम हुआ जब परवीन ने प्रार्थना करनी शुरू की। चंदू के जीवन में काम हुआ जब सतनाम ने प्रार्थना की। मेरे जीवन में काम होगा जब मेघा प्रार्थना करेगी, क्योंकि आप लोगों से प्रभु प्यार करता है, हमसे भी करता है। लेकिन प्रभु ने आप लोगों को बनाया है कि आप अपने साथी का साथ लेके उनको स्टैंड कर सके। आमीन, आमीन। मतलब आप हमारा स्टैंड हो, आपके बिना हम गिर जाएंगे, खड़े नहीं रह सकते। तो भी प्रार्थना किया मैंने। तेरे पास भी एक पति है, रोहित कुमार, उसके लिए प्रार्थना किया अगर प्रभु उसे ब्लेस करे। राइट? तो बात को समझो, समझना मेरी बात। ट्रस्ट ऑन गॉड, विश्वास रखना सीखो प्रभु पे। पहली बात, यू विल ब्लेस। दूसरी बात, आप प्रोटेक्ट होगे, प्रभु आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? हमने कई बार सुना डैनियल को प्रभु ने शेरों की मान से बचाया। हमने कई बार सुना शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने भट्टी में से बचाया। लेकिन उसके बाद राजा का स्टेटमेंट देखो क्या है। राजा का स्टेटमेंट देखो क्या है, क्या लिखा है डैनियल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय 28 वचन। हालेलुया, 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 बोलो भाई हालेलुया। सुनो, मुझे ना अजीब लगता है, जहां पे हालेलुया बोलना चाहिए वहां पे बोलना चाहिए। वैसे तो मैं बोलता नहीं, लेकिन लोगों की आदत होती है, तो कई पास्टर्स की आदत होती है, फलाने बंदे का एक्सीडेंट हो गया, हालेलुया, तब भी लोग कहते हैं हालेलुया। मैं कह रहा हूं प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, हालेलुया। तो ये हालेलुया निकलना चाहिए। डैनियल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय 28 पद पढ़ने लगा हूं, ध्यान दीजिए, सुनिए क्या लिखा है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, वो राजा जिसने उनको भट्टी में डाला था, वो खुद बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनिए। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर
तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। राजा कह रहा है कि प्रभु ने इनको क्यों छुड़ाया, क्योंकि इन्होंने प्रभु पे भरोसा रखा है। देखो, हम लोगों ने कई बार सुना, मेरी बात समझ, बाइबल बताती है, परमजीत भैन ध्यान नाम सुनना, मदन जी, मेघा, सतनाम, प्रवीण, अक्षरा, सुनो, हमने कई बार सुना ना, फलाने की पत्थर निकल गई। हमने कई बार सुना शद्रक, मेशक, अबेदनगो को प्रभु आग से छुड़ा लाया। हमने कई बार सुना डैनियल को शेरों की मांद से छुड़ा लाया। हमने कई बार कई गवाहियों में सुना यीशु मसीह ने कई मुर्दों को जिंदा किया। जिंदा गवाही हमारे पास मदन जी है, मृत्यु के मुंह से प्रभु इनको छुड़ा के लेके आया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो आपकी जरूरत है, आपकी पथरी को प्रभु नहीं निकाल सकता? आपके कैंसर को प्रभु खत्म नहीं कर सकता? आपके पैसे की जरूरत को प्रभु पूरा नहीं कर सकता? क्या है जो वो नहीं कर सकता? दिक्कत कहां पे है? ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट। हम ट्रस्ट गलत कर रहे हैं। प्रभु पे भरोसा रखो और प्रभु को कहो, प्रभु मैं मरूं या जीऊं, मैं तेरे साथ चलूंगा। Believe on God, believe on God. Nothing is impossible. अगर किसी और के लिए हो सकता तो आपके लिए क्यों नहीं हो सकता? दिक्कत कहां पे है? हमारे विश्वास, हमारे भरोसे में। क्योंकि हम लोग ना पक चुके हैं, हम लोग पक चुके हैं, हमारी आदत बन चुकी है। वो उसकी जिंदगी में ये काम हुआ, उसकी जिंदगी में ये काम हुआ। अरे भैया, तेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा? प्रॉब्लम कहां पे है? हमारे। उस प्रॉब्लम को खत्म करो। ये बातें अच्छी हैं, बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, किसी की गवाही सुनना अच्छी बात है, लेकिन ये सुन के प्रभु से सवाल भी तो करो, प्रभु अगर इसकी जिंदगी में हो रहा तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा? कर मेरी जिंदगी में। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। मैंने कहा यू विल प्रोटेक्टेड। आपको प्रभु सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको प्रभु सुरक्षा प्रदान करेगा। मैं आपको बताता हूं, सुनिए, लिखा है, ये हो गया शद्रक, मेशक, अबेदनगो। डैनियल के लिए भी राजा ने यही कहा। अगर 6 अध्याय उसका 19 पद से पढ़ने लगा हूं, सुनिएगा, ध्यान दीजिए। लिखा है 19 पद से, भोर को पौ फटते ही राजा उठा, सिंहों के गड्ढे और गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, तेरे जीवते परमेश्वर, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैं कोई भूल नहीं की है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकलने के लिए आज्ञा दी। अतः डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। उसकी देह पे कोई हानि का चिन्ह नहीं था। भूखे शेर उसे खाना चाहते थे लेकिन खा नहीं पा रहे थे। सारी रात शेर भूखा रहा। वो गाना ना, कहता शेर भूखा पावे लख होवे, ओदी हिम्मत नहीं सानू खा जे। यीशु राजे आदे राजे दे हम पुत महाराजे, यीशु राजे आदे राजे दे हम पुत महाराजे। बक्कू बख्शीश मसीह बहुत प्यारा बंदा है। ओदी शक्ल ना मैंने कभी बड़ी हुई नहीं देखी, इवें ही रहती है, हंसदा ही रहता है। जानते बख्शीश मसीह, बड़ा प्यारा बंदा। मेरी मैडम ने उन्होंने गल की थी, उन्होंने पूछा कितने पैसे लेने हो, पता ही कहना कुछ। ऐसे भी लोग हैं भैया, कुछ नहीं, बाकी तो मर्जी है, दे दो बढ़िया, पर डिमांड कोई नहीं हैगी। ऐसे भी लोग हैं। एक हमारे कौन थे वो जो हमारे पास आए थे, इमानुएल सिद्धू जम्मू से,
उनसे पूछा, वो भी कहते जो मर्जी दे दो। अरे भैया, इसको कहते हैं सेवकाई। सेवकाई ये नहीं मुझे 50,000 दे दो, मुझे 25,000 दे दो, मुझे 40,000 दे दो ना, ये सेवकाई इंसान की मर्जी। पिछले दिनों ये चीज वायरल भी हुई थी ना, आपको याद है? मैंने बताया ना, वो कन्हैया मित्तल की वो जो ऑडियो वायरल हुई थी, वो 8 लाख रुपए एक जगह आते थे। एक बंदा बैंक पहुंच गया, अपने आप को भी वायरल करना था उसने, बैंक पहुंच गया लोन लेने के लिए। उन पे कॉज रीजन क्या डाला कि मैंने कन्हैया मित्तल से जगराता करवाना, 8 लाख रुपए का लोन दे दो। तो दिस इज नॉट अ मिनिस्ट्री, ये सेवकाई नहीं है भैया, सेवकाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें फ्री में मिला, फ्री में बांट दो। फ्री में मिला, जब आप प्रभु का काम करोगे आप भूखे नहीं रहोगे। शेर भूखा रहेगा, सारी रात भूखा रखा शेर को। शेर मतलब शेर की परिस्थिति सोच के देखो, उसे भूख लग रही है, अंदर ही उसके कुरकुरा रही है, डैनियल को देख रहा है, भोजन सामने पड़ा लेकिन खा नहीं सकता। खा नहीं सकता, खा के दिखा। शेर भूखा रहेगा, उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी, नहीं होगी अगर सामने मैं और आप, उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी, उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी। जब मैं और आप, अगर कोई और होगा, बाइबल बताती है जिन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, राजा कहता अब इनको फेंक दो। बाइबल बताती है उनके खून तक का निशान नहीं मिला, हड्डियां सड़े, हड्डियां भी नहीं निकाली उन्होंने। हम हड्डियां निकाल देते हैं ना, जो मीट खाते हैं, उन्होंने हड्डियां भी नहीं निकाली, हड्डियां भी खा गए, इतने भूखे थे। लेकिन डैनियल को छुआ था, कारण क्योंकि वो प्रभु पे भरोसा रखता। तीसरी और आखिरी बात जल्दी से बताऊंगा, जब आप प्रभु पर भरोसा रखोगे तो आप बड़े बड़े चमत्कार करोगे। मैं नहीं कह रहा, सच्ची बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। जल्दी से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 12 पद। यीशु मसीह के वचन है, क्या क्या लिखा है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता जो है, कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम वरन करेगा। इनसे भी बड़े बड़े काम। कोई तो बोलो आमीन। जो ठीक हो गया वो बोलो आमीन, जो बीमार है वो बोलो आमीन। बोलना तो है आमीन, जिस मर्जी परिस्थिति में आप। आमीन। कौन करेगा बड़े काम? कौन करेगा बड़े काम? कौन करेगा बड़े काम? यीशु पर भरोसा रखो। कोई नहीं, वो करेगा जो प्रभु पे भरोसा रखता है। ये नहीं कहना मैं करूंगा। कौन करेगा? कौन करेगा? ट्रस्ट बिगेस्ट थिंग इन योर लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दो, कितना कुछ, लेकिन आपके पास विश्वास है, तो आप वो सब कुछ जो खो गया है वापस हासिल कर लो। बड़ा एग्जाम्पल अय्यूब, सब कुछ विद इन ऐसे 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 ऐसे, एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, तेरे बच्चे रोटी पानी खा रहे सी, सब बर्बाद हो गए, मर गए। बाइबल बताती है उसने लास्ट तक प्रभु के भरोसा नहीं छोड़ा। सारी संपत्ति चली गई, और बाइबल क्या कहती है? प्रभु ने उसे दोगुनी करके वापस। मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड। जल्दी से बस ये बातें बोल के समाप्त करूंगा। प्रभु पे भरोसा करो, प्रभु पे भरोसा करो।
जो कुछ आपका गया है दुगना होके वापस आ रहा है। प्रभु पे भरोसा करो, प्रभु पे भरोसा करो। जो कुछ आपका लुट गया है दुगना होके वापस आ रहा है। प्रभु पे भरोसा करो, जो आपका गया है, आपकी हेल्थ दुगनी होके वापस आ रही है, आपका पैसा दुगना होके वापस आ रहा है, आपकी हर एक रिश्ता बहाल होके दुगना हो जाएगा। जो रिश्ते टूट गए हैं उन सबको प्रभु फिर से बहाल करेगा और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमेन, आमेन। एक लास्ट आशीष बोल के समाप्त करूंगा। ये सबके लिए मैं बोल रहा हूं, आपने सिर्फ आमीन बोलना है। संकट के दिन में यहोवा तेरी सुन ले। ये आपके लिए है। अक्टूबर में ऐसा ही होगा। मैंने कहा आपके आंसू खत्म हो गए। मैंने कहा स्ट्रगल के दिन खत्म हो गए। प्रभु कह रहा है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वो लोग जो आपको उस स्थान से गिराना चाहते हैं, प्रभु उन्हीं के सामने आपको उसी स्थान पे लेके जाएगा जहां पे से वो आपको गिराना चाहते हैं। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। ये बातें परमेश्वर आपके जीवन में इन दिस मंथ पूरा करना चाह रहा है।